वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं आज बढ़ूँगी जी एक रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे जी आलू पैटी बर्गर। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को आलू में जो चिकन टिक्की और मसाले वाली आलू ही डाल के बना के दें, हम डिफरेंट वैरायटी के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों का आज रोटी खाने का दिल नहीं था, उनका बर्गर खाने का दिल था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ एक आइडिया, एक रेसिपी भी शूट हो जाएगी। मैंने ये हैश ब्राउन्स आपको बनाना सिखाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये लिए अभी तो मैंने जो है ना रेडीमेड बन्स लिए हैं, क्योंकि अचानक बच्चों का प्रोग्राम बना, तो मैं इंशाल्लाह आपको बन्स की रेसिपी भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। इसके लिए मैंने सलाद पत्ता लिया है, अनियन रिंग्स लिए हैं, टमाटो के रिंग्स लिए हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं, मैंने बच्चों के लिए बनाने इसलिए मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। सबसे पहले हम इन हैश ब्राउन्स को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद उसकी सॉस बनाएंगे। तेल को हमने गर्म कर लिया, इसमें हम हैश ब्राउन डालेंगे। और आप ये मेरे फ्रीज हुए हैश ब्राउन थे, जो बाकी के यानी लेफ्ट ओवर हो गए थे, हमारे बच गए थे, तो इसको आपने फ़ौरन जब आपने इनको फ्राई करना है उस टाइम आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना। अगर आप निकालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे, टूट जाएंगे और फ्राई नहीं होंगे। ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना आपने याद रखनी होती हैं। जैसे कि मैं अब 6 बर्गर बना रही हूँ, तो मैंने 6 पैटी निकाले थे, 3 को मैंने कढ़ाई में डाला, 3 को फ़ौरन मैं फ्रीज़र में रखा हूँ ताकि वो मेल्ट ना हो और मुझे मुश्किल ना हो उनको जो है ना फ्राई करने में। नॉर्मल सी आंच पे इनको फ्राई करें, ताकि क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हैं, ये अंदर से जो इनका पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये अंदर बाहर से जो है ना क्रंच भी हो जाए। एक साइड से इनको फ्राई करने के बाद मैं इसकी साइड बदलूँगी नहायत एहतियात के साथ। ताकि ये जो है ना टूटे नहीं। जैसे ही आपने इसकी साइड बदलनी है, आपने इसकी आंच पे थोड़ी तेज़ कर देनी है, क्योंकि पहले हमने एक साइड से हल्की आंच पे पका रहे हैं ताकि ये खस्ता हो जाए। अब ये देखें जी दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी और आपको दिखाऊंगी कैसे दूसरा ब्राउन जो है मैं फ्रीज़र में से निकाल के लाऊंगी और फ़ौरन डालूंगी अंदर। ये देखें जी, आप मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह, जो मुझसे गलती मैं मान रही हूँ कि ये मुझसे थोड़ा सा क्रैक हो गया था, लेकिन मैंने इसको छेड़ा नहीं। अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाए ना तो आपने इसको छेड़ना नहीं। ये अपनी जगह पे पड़ा ना खुद ब खुद जुड़ गया। और देखें बिल्कुल इसने पैटी की शक्ल इख्तियार कर ली, बिल्कुल भी कहीं से भी ये टूटा नहीं है। तो ऐसी अगर कोई गलती हो जाए तो आपने स्टार्ट में घबराना नहीं है, बल्कि उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। ये देखें जी सेकंड बैच को मैं फ़ौरन फ्रीज़र में से निकाल कर लाई हूँ, इसे मैंने बाहर नहीं रखा हुआ था। अभी इन्हें मैं कढ़ाई में डालूँगी। इनको भी अब मैं ऐसे ही दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसको असेंबल करेंगे। वैसे तो ये इतनी कोई टफ रेसिपी नहीं है, यहाँ मैं कोई भी बना सकता, लेकिन छोटे मोटे आइडियाज़ शेयर करने का मतलब होता है कि चलो जैसे हम भी देखा देखी सीखते हैं, हमने देखा भी कोई सीख ले, आइडियाज़ मिल जाएं और लाइफ इजी हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस रेसिपी को तैयार करूँ। चलें जी, जितनी देर में ये फ्राई होता है हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस रेडी कर लेते हैं। इतनी देर में जी हम लेंगे हाफ कप, हम लेंगे मायोनीज़, वन फोर्थ कप चिली गार्लिक सॉस। मैं चिली गार्लिक डालती हूँ, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे सॉस थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। और इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच बफेलो सॉस। आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, बफेलो, पेरी पेरी, हॉट सॉस, सिराचा सॉस, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। और 1 खाने का चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट, और 1 चुटकी मैंने इसमें डालना है नमक। 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारी हर चीज़ में नमक डला हुआ है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगी सिरका, बस। अब मैंने इसको अच्छे वाला मिक्स लेना है। अच्छा से इसको मिक्स करूंगी। ये हमारी सॉस रेडी होगी, बर्गर सॉस। हर रेसिपी में आपको एक नई सॉस की रेसिपी देती हूँ, डिफरेंट सॉसेस को आप ट्राई करते रहें। चलें जी, ये सॉस भी हमारी रेडी है, हम अपने बंस को गर्म कर लेंगे।
हाँ जी, अब हम अपने बंस को गर्म कर लेंगे जी दोनों साइडों से। थोड़ा सा इन्हें रेड कर लेंगे और फिर इन्हें असेंबल करेंगे। साथ साथ चेक करते हुए रेडी करना है हमने। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करें ताकि ये मिड से सही तरह रेड हो जाए। ये अब ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है ना, अचानक आपके बच्चे को भूख लगी, मंस आपके पास हैं, हैश ब्राउन्स आपके फ्रीज हुए हैं, तो इजीली आपने इनको बस वेजिटेबल्स को कट करना है और 15 से 20 मिनट आपके बर्गर बन गए। अगर आपके गेस्ट भी है तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, वो गेस्ट ही नहीं करेंगे कि ये किस चीज़ के बने हुए बर्गर। आप इसको बनाएंगे तो फिर इसकी गवाही आप खुद देंगे। एक बैच मैंने बंस का गर्म कर लिया और दूसरा मैं अब गर्म कर रही हूँ। ये तैयार कर। सबसे पहले जी हम बंस पे लगाएंगे ये सॉस अच्छे तरीके से। 1 चम्मच बहुत होगी, हम इसके ऊपर भी डालेंगे। ऐसे हम डालेंगे सॉस, सारी सॉस के इसके ऊपर फैला देंगे। मैं तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह की चीज़ें देती हूँ, बजाय इसके कि वो लंच बॉक्स में भी यही देती हूँ, बजाय इसके वो स्कूल से इतने महंगे और बर्गर वो लें, पता नहीं पुराने कब के पड़े हुए, तो बेहतर है कि वो यही अच्छे वाले बर्गर जो है खाएं और इन्जॉय करें। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं सलाद का पत्ता। ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी क्योंकि मेरा कोई बच्चा सलाद का पत्ता खाता है, कोई बच्चा नहीं खाता, तो इसको इनविजिबल करके रखूँगी। इसके ऊपर रखूँगी सलाद का पत्ता। इसके ऊपर मैं ये फ्राई किया हुआ हैश ब्राउन रखूँगी। ऐसे फिर इसके ऊपर रखूँगी मैं अनियन स्लाइस। अनियन स्लाइस रखूँगी इनके ऊपर। इन रिंग्स को मैं आपको अनियन रिंग्स भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इतने ज़बरदस्त, इतने क्रंची वो बनते हैं, उनको खाने का बहुत मज़ा आता है। बस आहिस्ता आहिस्ता ही इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होंगे। और सिर्फ जो है मेरा एक बच्चा खाता है, जो ये जो है ना टमाटो स्लाइस, उसके ऊपर टमाटो स्लाइस रखूँगी, बाकी के ऊपर नहीं रखूँगी। और थोड़ा सा चाट मसाला लेकर ना मैं इनके ऊपर छिड़क दूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स हैं ना ये भी थोड़ी स्पाइसी लगें। ऐसे अब इस पर थोड़ी सी सॉस में और डाल दूँगी ऐसे घुमा के, ताकि ये थोड़ा सॉसी सॉसी लगे। अब इस पे जब बन रखेंगे तो ये अपने आप प्रेस हो जाएगी, इसलिए मैंने 1-1 चम्मच सिर्फ डाल दिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बन को बंद करने के लिए बन। और ये इतने ज़बरदस्त बन गए, इस बहाने आपके बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और जो है उनका मील भी पूरा हो जाएगा। साथ आप इनके फ्राइज़ बनाए। मैंने फ्राइज़ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एंड पॉइंट पे हमारी गैस हमें धोखा देगी। अब मैं आपको इन्हें प्लेटर में डाल के सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये है हमारे बर्गर्स की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट रेसिपी से के साथ या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये वक्त पर डिपेंड करता है। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।